हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो स्ट्रैटेजीज़ एक करते आ रहे हैं हम लोग एक मंथ से, उस स्ट्रैटेजी का एक रिज़ल्ट देखेंगे पूरे जुलाई मंथ में। और जुलाई मंथ आपको पता होगा कि सारे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ के लिए तो कितना स्ट्रगलिंग था, और जो मंथली स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हार्ड था। लेकिन मंथली स्ट्रैटेजी जो है कैसे भी करके मैनेज कर लेता है और फिर भी 4% दे दिया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है इस मंथ में काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। तो रिज़ल्ट थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट टाइम और कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर राइट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका P&L सेम हो, लेकिन अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट इधर उधर हो रहा है या हेजेस इधर उधर हो रहा है तो हमारा P&L चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंथ में कैसे ये मैनेज करता है, ठीक है। तो हम बैक टेस्ट तो कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों शो कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे शो करना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो अगर हम बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखाएं, ठीक है, पहले हम एक दो बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वीक जो था, पहला वीक थोड़ा सा टफ था, ठीक है। पहला वीक टफ था, सेकंड भी, थर्ड भी, और फोर्थ सबसे इजी था। सॉरी, यहाँ से 21 से 27 तक सबसे इजी था, और बाकी 3 वीक थोड़ा सा टफ था, ठीक है। लेकिन हम लोग का हेजेस इतने अच्छे से काम किया ये पूरे मंथ में कि मतलब समझिए कि अगर हेजेस के अलावा अगर हम करते हैं तो एक भी मतलब 4 में से 3 वीक में लॉस करते, एक में प्रॉफिट करते। लेकिन हेजेस के वजह से हम लोग चारों वीक में प्रॉफिट हुआ है, और कोई भी स्ट्रेटजी से ज़्यादा इसमें रिटर्न मिला है हमको। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अगर कोई भी हमारे इस स्ट्रैटेजी को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ये वाला स्ट्रैटेजी देखिए, ठीक है। एक मंथ पहले हम अपलोड किए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इसका सेकंड पार्ट ये है, और इसका थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं टोटल इस स्ट्रैटेजी का। तो जाके पहले आप इसको चेकआउट कीजिए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दें कि जो सितंबर मंथ का जो हमारा वर्कशॉप है वो अभी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 डेज़ है टोटल। अगस्त बैच का तो हमारा जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी 2 क्लासेस हुआ है जिसमें इतना अच्छा हमको रिस्पांस आ रहा है कि मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि 3-3 घंटे का क्लास है और कभी कभी बहुत देर तक भी हम लोग डिस्कशन करते रह जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेक्टिव हमारा ये अगस्त बैच था, और जो हमारे ग्रुप्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड होते जा रहा है। तो आप भी इसका पार्ट लेना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप में आप एंटर कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली क्या होता है कि मेरा 11 स्ट्रैटेजीज़ हैं। 11 स्ट्रैटेजीज़ में क्या है कि 5-6 वीकली हैं, और कुछ इंट्राडे हैं, और कुछ मंथली है, ठीक है। मंथली 1-2 ही हैं। तो मंथली में आपको बताया था कि मंथली सबसे बेस्ट है हमारा, वीकली सबसे बेस्ट है, और इंट्रा में 2 स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ग्रुप में अच्छा डिस्कशन आ रहा है और काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस दिख रहा है, ठीक है। और मंथली क्लास अभी हमारा लास्ट संडे को ही ख़त्म हुआ है। तो उसमें ऐसे ऐसे मंथ हम लोग मिल के मैनेज किए हैं, ठीक है। मतलब सब स्टूडेंट्स और हम ऐसे ऐसे मंथ को मिल के मैनेज किए हैं जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ करते हैं, और मेनली आप देखें तो बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज पढ़ने को मिलेगा, नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे का बेस्ट पढ़ने को मिलेगा, डायरेक्शनल, उसके बाद वीकलीज बेस्ट मिलेंगे, और मंथली और कुछ कुछ इवेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइव वर्कशॉप है, इसको आप जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 31 डेज़ लेफ्ट है अभी, और ये 2 सितंबर का स्टार्ट होगा, 2 सितंबर सैटरडे से, और लगभग 4 वीक तक चलेगा। हर सैटरडे संडे को क्लासेस होता है 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। तो 2 सितंबर से आप जोड़ लीजिएगा, 4 मतलब चौथे वीक तक चलेगा, ठीक है। कर पाते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक ऑप्शन है कि वो एक प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम अगस्त में जो पढ़ा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड करते जाते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सेस आपको नीचे मिल जाएगा। पहले आपको सितंबर मंथ का आपको लिंक मिलेगा, उसके नीचे रिकॉर्डेड का लिंक मिलेगा। रिकॉर्डेड में क्या है कि अगस्त का सारा आपका रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद सितंबर में अगर सेम स्ट्रैटेजीज होगा, ठीक है, तब तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन सितंबर में अगर न्यू स्ट्रैटेजीज पढ़ाते हैं, अक्टूबर में न्यू स्ट्रैटेजीज पढ़ाते हैं, तो लाइफ टाइम जो जो न्यू स्ट्रैटेजीज पढ़ाते जाएंगे ना, उसमें आपको रिकॉर्डेड वाले में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर रिकॉर्डेड चाहें तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और लाइव पढ़ना चाहें, लाइव काफ़ी इंटरेक्शन के साथ होता है, ठीक है। तो आप लाइव
हमारा वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो एक सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 7th का। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब टफ था क्योंकि बार बार अपसाइड अप डाउन साइड रेंज में हम लोग मूव कर रहे थे। ठीक है, और विक्स कम है तो हमारा रेंज भी छोटा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड कर लें 100 रुपये से कम वाला हम लोग लगभग बाई करेंगे। ठीक है, या 100 रुपये वाला भी बाई कर लेंगे। उसके बाद एक हम लोग हेज बाई करेंगे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ चेंज हुआ है तो उसके वजह से हम लोग का अभी जो ये स्ट्रैटेजी है वो 80 मतलब हेज लेने के बाद 80-90 हज़ार में बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा सेम रूल रहेगा। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि एक लॉट के हिसाब से आपको कितना रखना है। ठीक है, कितना पैसा एलोकेट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए 1.29 पे बन रहा है। ठीक है, अभी शायद 15 लॉट वाला अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। लास्ट वीक में हमारा 15 लॉट वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी 3 लॉट से शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 लॉट से आपको करके दिखाते हैं। बैक टेस्ट में आपको 10 लॉट का करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 लॉट से करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इस वीक का स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि एक बार देख लेते हैं 2-2 घंटे से आगे करके कि इसको ब्रेक हुआ है क्या रेंज। हमारा एडजस्टमेंट का 2 क्राइटेरिया है। अगर रेंज ब्रेक हो, मतलब ये वाला अगर कॉर्नर ब्रेक हो ये दोनों साइड में, या हमारा 1% का स्टॉप लॉस हिट हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन आता है तो हमारा एडजस्टमेंट फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो जिसको याद है उसको बता दें कि हमारा एडजस्टमेंट कैसा होता है। कि हमारा एडजस्टमेंट सबसे पहले अगर कोई जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेक होता है, जैसे कोई भी साइड में ब्रेक होता है, तो हम लोग पहले स्ट्रैटेजीज़ को डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना देते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्शनल चलते चला जाता है तो हमको 1-2% तुरंत मिल जाता है प्रॉफिट और हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड चीज़ क्या है, अगर डायरेक्शनल जाने के बाद फिर से रेंज में आने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग एक रेंज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और उसमें एक्सपायर होता है तो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार ब्रेकआउट दिया, बाहर गया, फिर अंदर आया रेंज में, रेंज बना दिए, फिर से ब्रेकआउट कर रहा है जब, तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग टोटल 2 बार ही एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा रूल्स है। ठीक है, हम आपको रिवाइंड क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके थोड़ा सा दिमाग में बैठ सके। ठीक है, और जैसे अगर जैसे ये स्ट्रैटेजी जो हम अभी बताए हैं, तो हम फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये स्ट्रैटेजीज़ वीकली जो हम करते हैं खुद, वो हम शेयर करते हैं। जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब शेयर करते हैं, जब एडजस्टमेंट होता है तब शेयर करते हैं। तो फ्री टेलीग्राम को ज़रूर, मतलब जितने लोग देख रहे हैं फ्री टेलीग्राम को तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, और इंटरेस्टेड लोग वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा हेज लेने का अभी बारी आ गया, हेज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो इधर का हेज हमको दिख रहा है कि 30 रुपये का है। ठीक है, तो बहुत कम है, तो हम लोग 100 रुपये करीब में ले लेंगे। ठीक है, ताकि एक दूसरे को वो मैनेज कर पाएँ हेज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा हेज में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अभी भी हम लोग रेंज में ही हैं। रेंज से अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, एंड ऑफ द डे डायरेक्ट जाते हैं। एंड ऑफ द डे में 0.4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो फिर से हेज लेने का बारी आ गया। हेज लेंगे हम लोग 54 रुपीज़ का, और इस साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हेज है वो 18 रुपये का हो गया। ठीक है, तो 18 का नहीं लेंगे, 100 रुपये का ले सकते हैं या 54 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो 100 का हम लोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से हमको देख सकते हैं कि एक गैप अप हमको मिला है। ठीक है, तो उस गैप अप से क्या हुआ कि हेजेस जब हम लिए थे तो उसके वजह से हमारा जो अभी प्रॉफिट है वो 1% का हो चुका है। ठीक है, मतलब हेज लेने से हमारा जो प्रॉफिट है वो 1% का हो चुका है। ठीक है, हेज नहीं लेते तो हमारा जो प्रॉफिट कल तक हो रहा था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हेजेस में आप बार बार पे करेंगे, ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जो हेजेस में पे करेंगे ना, जब भी गैप अप या गैप डाउन आएगा, वो सारा हेजेस जो आप उसमें पे किए हैं, ठीक है, वो एक दिन में आपको जो है वापस सूद समेत दे देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग हेजेस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा करके 150 रुपये 500 रुपये पर लॉट के हिसाब से हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, मतलब पर वीक 1500 रुपये करीब में हम लोग देंगे हेज में। ठीक है, मतलब मैक्स। ठीक है, और बड़े लॉट से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो अगर किसी दिन, और हर वीक में ऐसा होता ही है कि 1-2 गैप अप आ जाता है, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, तो उस गैप अप और गैप डाउन में जो हेजेस में हमको प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट हमारा
समझिए कि जो पूरे वीक में हेजेस में हम लोग पे किए थे वो एक गैप अप बस वो प्रॉफिट से मैनेज कर देता है, ठीक है। तो हमारा हेजेस ने काम क्या किया, ओवरनाइट हमको बचाया भी, और हमको जो लॉस हो रहा था हेजेस में वो भी रिकवर हो गया एक या दो गैप अप से ही, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें तो ओवरनाइट हम बस हेजेस ले रहे हैं, इंट्राडे में हम लोग उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे में जब हम लोग होल्ड करते हैं किसी भी हेज को तो वो हमको लॉस देता है लॉन्गर टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी में बस ओवरनाइट हेज ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प ही करेगा, और जो भी आप छोटा मोटा पे किए हैं एक से दो बड़ा बड़ा गैप डाउन मिल जाएगा आपको, तो सारा उसका मतलब उसका 10 टाइम्स आप कवर कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब खुद देखिए, अब हम लोग हेज जब बनाए थे तो हमारा पे ऑफ ग्राफ ऐसा बना था, ठीक है, ऐसा। अब मान लीजिए कि हम रोज़ मान लीजिए कि 500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, हेजेस का हर वीक, ठीक है, एक लॉट पे। तो जिस दिन साल भर में मान लीजिए कि एक दो बार तो 1-2% के ऊपर गैप डाउन हो ही जाता है, 2% 3%। तो जिस दिन 2% 3% गैप अप होता है ना, तो उस दिन हमारा प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो हमारा कैपिटल यूटिलाइज है उसका प्रॉफिट का हम लोग आराम से 5% या 10% प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉफिट जो है वो पूरे साल का या पूरे मंथ का आप बोल सकते हैं, हेज में जितना पे किए हैं वो एक बार में निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये हेजेस का आपको फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हेजेस कैसे हमको लॉन्गर टर्म में फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 1% का प्रॉफिट अभी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी 1.2% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हम लोग 1.5% का जब प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि नो लॉस एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं, मतलब इसके बाद हमको लॉस ना हो, ठीक है। अब फिर से ओवरनाइट हमको हेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ये 30 रुपये का है, ठीक है। तो 100 रुपये का बहुत दूर हो जाएगा, तो आप एक 50 वाला लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपये उसके बराबर में देखें जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो 100 का रूल फॉलो करते हैं वो 100 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि देखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर 100 रुपीज़ या इधर का जो होता था हेज, तो इधर मतलब 8 रुपये 10 रुपये का होता था, इसलिए हम लोग 100 का बाई करते थे, ठीक है। तो इधर भी जब कम हो गया, ठीक है, तो फिर अगर 100 का बाई कर लेंगे तो आप खुद सोचिए फिर से अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बाई किए हैं 30 रुपये का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 रुपये के आसपास हम लोग बाई कर लें, ठीक है। तो ये हमारा हेजेस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या हुआ, एक हमारा फिर से डीके बोल सकते हैं, या प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है हमारा, ठीक है, मतलब 0.4% का प्रॉफिट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। तो अभी 0.2% का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 34 और एक हेज और बाई कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक हमको गैप अप मिला। तो ऐसे ऐसे गैप अप में कोई भी वीकली स्ट्रेटजी जो नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गैप अप में बचना आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें हेजेस हमको इतने अच्छे तरीके से बचा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि हेजेस आपको बार बार प्रॉफिट में आपको लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मैक्स प्रॉफिट हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का, ठीक है। 1.5% का आपको मैक्स प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1.5% का आपको इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि इसी स्ट्रेटजी को हम लाइव किए थे, ठीक है। तो हम जैसे आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि पीएनएल आपको डिफ़र कर सकता है इधर उधर, ठीक है। क्योंकि आप लाइव मार्केट में जैसे हम अगर 30 वाला हेज लिए थे, आप 100 वाला लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा पीएनएल चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जब लाइव किए थे तो मेरा पीएनएल इससे डिफरेंट था, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं था लेकिन इससे डिफरेंट था, क्योंकि लाइव मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आपका जैसे क्या होता है कि लाइव मार्केट में मान लीजिए आप किए और बाद में बैक टेस्ट किए तो सेम रिजल्ट आने का चांस कम होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आता है, सेम नहीं आता, ठीक है। तो आपका अगर अलग आता है तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट इसमें 1.5% का हो गया था, ठीक है। अब हम लोग जुलाई मंथ का टोटल अगर हम बैक टेस्टेड रिजल्ट देखें तो ये हम 10 लॉट पे किए हैं, 10 लॉट पे लगभग 14-15 लाख रुपए लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में हमारा 1% का प्रॉफिट हुआ था। फर्स्ट वीक टफ़ था, आसान इसको नहीं बोलेंगे, टफ़ था बहुत। जो सेकंड वीक था इसमें भी हमको इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं हुआ था, बस ओवरनाइट की वजह से, हेजेस की वजह से प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ये भी 1.5 या 1.7% के करीब में था, ठीक है। फिर 10 लॉट के हिसाब से बता रहे। फिर जो थर्ड वीक था, थर्ड वीक भी हमारा
2% के करीब में प्रॉफिट था, और जो लास्ट वीक था वो भी हमारा 1% के प्रॉफिट था। ठीक है, तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं अगर, तो सोचिए यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, टोटल यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे हो गया 1%, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1.7, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट लगभग 2 या 3, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो टोटल वो ये हो गया टोटल 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, मतलब टोटल 5% हमको यहाँ पे मिला। ठीक है, और हम आपको 15 लाख बता रहे हैं, लेकिन इसमें कैपिटल 13 से 14 ज़्यादा लगता है, मैक्स 13 से 14 लगता है। और इसमें क्या हुआ था, ये जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक में हमारा कैपिटल लगभग 9 लाख लगा था। ठीक है, 9 लाख क्यों लगा था, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि इस वीक से हमारा 15, मतलब क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी में 15 वाला लॉट सिस्टम आ गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा 1.5% हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ओवरऑल आप 5.5 या 6% के करीब में आप इसमें पूरे मंथ में इसमें आप बनाएं। ठीक है, जिसमें चारों प्रॉफिटेबल वीक था। ठीक है, थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो सकता है, उसमें आप पैनिक मत कीजिएगा। ठीक है, बस आपको हम डेटा दिखा रहे हैं कि जिस मंथ में सारे स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं किए थे, मतलब हम बता रहे हैं मेरे जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे तो आप बोल सकते हैं कि जो इंट्राडे हम पहले करते आ रहे थे वो सब ड्रॉ डाउन में है। ठीक है, जो इंट्राडे जुलाई में हम न्यू बनाए थे वो अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और मतलब जो हम वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी जुलाई में हम न्यू स्ट्रैटेजी क्यों बना दी, क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, उस बेसिस पे न्यू स्ट्रैटेजी बनाए। ठीक है, और वो सब डिस्कस हम कर चुके हैं वर्कशॉप में। उसके बाद हम मंथली स्ट्रैटेजी जो हम 2 साल से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अपना हरदम चलते रहता है, वो भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन 4% पे क्लोज कर दिया, 4% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम अच्छे से डिटेल से बता सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमारा ऐसा है, तो ये हम इसके ऐसा हमारे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे आपको बता दिए कि ऐसे तो 4-5 हैं। ठीक है, और बाकी सब भी हैं। तो कहने का मतलब कि आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वर्थ इट होता है टोटल। ठीक है, क्योंकि अगस्त मेरा पहला ऑप्शन सेलिंग का बैच था, तो मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन 2 क्लास में ही जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे आपको बता सकते हैं कि आपको मोर देन वर्थ इट होगा ये पूरा वर्कशॉप। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और 1-2 दिन में हम एक न्यू स्ट्रैटेजी भी इसमें अपलोड करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, और वीकली स्ट्रैटेजी होगा। तो वीकली स्ट्रैटेजी जो हम बात करते हैं यूट्यूब पे, वर्कशॉप में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सारे कंडीशंस को लेके बात करते हैं। कभी कभी कंडीशन चेंज होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, तो वो सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करते हैं, जो कि कोई भी स्ट्रैटेजी करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है जानना। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।